नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम। दिल्ली में बीते 3 दिन हुई हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। कल चौथे दिन हिंसा की कोई वारदात की खबर नहीं आई। आज तमाम हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। हर एक इलाके में हिंसा रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा अब 27 पहुंच चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 18 एफआईआर दर्ज की है और 106 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मौजपुर और चांदबाग दो जगहों की तस्वीर आपके सामने है। कल और परसों किस तरह से वहां पर तबाही मची थी हिंसा के बाद, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त मौजपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इस वक्त क्या ताजा हालात है, क्या स्थिति है? क्या बीती रात से कोई हिंसा की घटना सामने आई है वहां? देखिए, बीती रात से अगर हम बात करें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कोई भी ऐसी सीरियस कॉल पुलिस को नहीं मिली है। हालांकि अफवाहें ज़रूर फैलती रहीं, लेकिन किसी तरीके की कोई सीरियस कॉल नहीं मिली है। और लगातार पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के अदर बटालियन के जवान लगातार पूरी रात न सिर्फ मेन रोड पे बल्कि गलियों में भी फ्लैग मार्च करते रहे, सर्च करते रहे, घूमते रहे, अनाउंसमेंट होता रहा ताकि किसी तरीके की कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। इसके पहले हम आपको बताते, देखिए ये मौजपुर चौराहा है, यहीं से शुरू हुआ था। सबसे पहले पत्थरबाजी यहीं शुरू हुई थी और यहाँ की आप देख लीजिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पे मौजूद है, एसएसबी के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और आसपास के इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है, पीस मीटिंग की जा रही है, बातचीत की जा रही है। इस बीच अगर हम बात करें माहौल की तो धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ नेहा पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं, जो जरूरी काम है उसको करने के लिए। जो डर लगातार 3 दिनों तक बना हुआ था, अगर हम बात करें सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक जो एक दहशत का माहौल देखा जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं फोर्स की मौजूदगी के बाद कमी आई है। आप देख सकती हैं मौजपुर चौराहे पर कल यहाँ पर चारों तरफ नेहा सिर्फ पत्थर बिखरे हुए थे। उन पत्थरों को हटाया गया, यहाँ से उनकी सफाई की गई ताकि एक जो डर है वो कम हो। फोर्स यहाँ पे मौजूद है और लगातार जो लोग भी गली में हैं उन सबसे बातचीत कर रही है, गलियों में है, पुलिस के अंदर मौजूदगी है और साथ ही साथ ये एक नॉर्मलसी की कोशिश है। इसके अलावा पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर चुकी है, जो तमाम एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज जहां से भी पुलिस को मिल रही है, पुलिस उसको सीज कर रही है। मोबाइल फुटेज जो पुलिस को जितने भी आए हैं, वायरल हुए हैं, पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है और हिंसा में कौन लोग शामिल थे उनकी पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। नेहा, बने रहिएगा आप हिमांशु हमारे साथ। तमाम जानकारी हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता मौजपुर से दे रहे थे। हमारे संवाददाता मुनीश ने भी जो हिंसाग्रस्त इलाके थे वहां जाकर जायजा लिया है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली की हुई हिंसा में कई लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है। एक ऐसे ही शख्स है मेरे साथ में, अपना नाम बताइए आप। राजकुमार। राजकुमार, ये बताइए कि जब ये हिंसा हो रही थी, आप क्या नुकसान हुआ है उसमें और कैसे उबर पाएंगे उससे? सर, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अपना घर से निकलने के लिए, बच्चों के दूध के लिए, हर चीज की परेशानी। अपनी दुकान थे गारमेंट। आज बृहस्पतिवार का दिन है, थर्सडे। ये आज चौथा दिन है जब सिचुएशन दिल्ली की सड़कों पर थोड़ी नॉर्मल हुई है। 3 दिन पहले सिचुएशन, हालात बिल्कुल अलग थे। मैं मौजपुर चौक पे हूँ। ये वही चौक है जहां पे सबसे पहले यहाँ एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स बैठे थे, सड़क ब्लॉक थी। उसी के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा आए, उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए जो बाद में अब कंट्रोवर्शियल भी काफी हो गए हैं। इसी एरिया से सबसे पहले हिंसा, आगजनी, पेल्टिंग के केसेस रिपोर्ट हुए थे। आज देखिए सिचुएशन बदली हुई लग रही है। लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं और गाड़ियां यहां पर चल रही हैं। मगर 3 दिन पहले यहां पर जिस तरह से उपद्रवी थे, जिस तरह से यहां दंगा हो रहा था, जिसमें कम्युनल ओवरटोन जरूर था, आज याद रखें, चाहे यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, हर जगह आज भी पूरे चौक पे ये तैनात है। जिसका मतलब ये है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मगर प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं। बड़ा सवाल अब ये उठेगा, जो 20 लोगों से ज्यादा
जिनकी जान गई, उनके परिवार को जवाब कौन देगा? मैं आईबी स्टाफर अंकित शर्मा की परिवार से मिली। उनकी माता बिल्कुल ही जो अभी शॉक में है, दुख में है, रो रही है, और वो सिर्फ एक परिवार है। बाकी जो और परिवार है उनको जवाबदेही कहां से मिलेगी? नेता कहां है? और जिस तरह की डिप्लॉयमेंट पहले थी और फिर जब वेंसडे को डिप्लॉयमेंट पूरी बदल दी गई, हर जगह सायरन्स थे, व्हीकल्स थी, वो डिप्लॉयमेंट पहले ही दिन क्यों नहीं कर दी गई? ये सवाल अभी भी इनका जवाब बाकी है। पवन के साथ मौजपुर चौक से पूजा शाली, आज तक। दिल्ली में बीते 3 दिन हुई हिंसा के बाद चौथे दिन से हालात काबू में हैं। कल चौथे दिन हिंसा की कोई वारदात की खबर नहीं आई। हालांकि हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 27 तक पहुंच चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 18 एफआईआर दर्ज करके 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। तेईस फरवरी को दिल्ली में शुरू हुई हिंसा का तांडव 26 फरवरी तक ढलने लगा था। दिल्ली पुलिस की टीम धीरे धीरे हर इलाके में दिन रात हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही थी। सीलमपुर और मौजपुर में देर रात स्पेशल सीपी अपने अधिकारियों के साथ दौरे पर थे। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। इस वक्त रात के 2:15 हो रहे हैं और हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सबसे सेंसिटिव इलाके मौजपुर में है। ये वही जगह है जहां पर रविवार और सोमवार को हिंसा हुई थी। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स है। इस वक्त रात के 2:15 में पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। जो लोग अपने घर के बाहर हैं उनको अंदर किया जा रहा है। वहीं जिन इलाकों में अभी भी हिंसा के भड़कने का डर था, उन इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला और देर रात भारी संख्या में मार्च किया। 3 दिन से दहकती सुलगती दिल्ली की आग बुधवार को चौथे दिन कुछ मध्यम हुई तो मंजर और भी डरावना था। जली हुई दुकानें, खाक हुए घर, सुनसान पड़ी सड़कें देखकर बर्बादी का आलम आंखों के सामने घूमने लगा। आज भी जब इन इलाकों से हम गुजर रहे हैं, इन दुकानों से अभी भी धुआं निकल रहा है। ये गवाही दे रहा है कि एक तरफ आग झुलसी थी, हिंसा हुई थी, भड़की थी वो नफरत की आग, लेकिन इन सब के बीच लोगों का जो नुकसान हुआ है, आज की सुबह भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कई जगहों से धुआं निकल रहा है। ऐसी ही परिस्थितियां इन तमाम गलियों में है जहां पर इन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। गोकलपुरी के जिस कबाड़ मार्केट को मंगलवार को फूंक दिया गया था, कल फिर से उसी जगह पर उपद्रवियों ने रही सही कसर पूरी कर दी और फिर से सुबह सुबह आग धधकने लगी। इस वक्त मैं गोकुलपुरी स्क्रैप मार्केट मौजूद हूं और ये देखिए यहाँ पर, हालांकि जब नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हुई थी तो यहाँ जो मार्केट था उसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था 2 दिन पहले। लेकिन एक जो ये दुकान, 1-2 दुकानें जो बची हुई थी, ये दुकानें, इसमें शॉप नंबर 15 है, इसमें अचानक से कुछ लोग आते हैं और आग लगाकर भाग जाते हैं। कमोबेश ऐसी ही बेजान सी उजड़ी हुई तस्वीरें उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में दिख रही हैं। चांदबाग में दफ्तर फूंक दिए गए, पेट्रोल पंप फूंक दिए गए, दंगाइयों ने छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया। 2 दिन पहले तक ये एक मारुति सुजुकी कार का शोरूम था और आज इसके हालत देखिए। यहाँ पर गाड़ियां जला दी चुकी हैं। सारा यहाँ पे फ्लोर जो है, कितना वायलेंस और वैंडलिज्म 24 और 25 फरवरी को यहाँ हुआ होगा। चांदबाग में सड़कों पर सन्नाटा है और हर तरफ सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियां गश्त लगा रही हैं। तो मौजपुर इलाके में भी सड़कों पर या तो पुलिस या पत्थरों के ढेर दिख रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के मौजपुर इलाके में हैं। आप जैसे देख सकते हैं आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग पूरे जोरों शोरों पर है। इस एरिया में जो पेट्रोलिंग आप देख रहे हैं, जिस तरीके के लोग आप देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि इतने ज्यादा लोग इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि ये जो इलाका है मौजपुर, यहाँ सबसे ज्यादा घटनाएं घटी थी। कल से पहले बीते 3 दिनों में राजधानी दिल्ली के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। अब इन इलाकों में कर्फ्यू है, सन्नाटा है। पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों ने अब मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है
और कुछ क्वार्टर्स में ये खबर थी कि जो फोर्स है उसकी कमी है। इसको बिल्कुल हम खंडन करते हैं, डिनाई करते हैं। सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। उम्मीद है अब दिल्ली में अमन चैन पूरी तरह से वापस आ जाएगा। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप, अरविंद ओझा, ऐश्वर्या पालीवाल और पूजा शाली के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की हिंसा में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनमें आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा भी शामिल थे। अंकित शर्मा के परिवार वालों ने अपने बेटे की मौत के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद हाजी ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि आज तक से बातचीत में ताहिर हुसैन ने आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। यहाँ का निगम पार्षद ताहिर, इसने अपने यहाँ पे गुंडे चढ़ा के ऊपर से पत्थरबाजी कराया जा रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये ताहिर हुसैन के यहाँ पे ये देखो, बहुत गौर से देखिए, दुनिया भर की। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा का ये वीडियो चांदबाग इलाके का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ उपद्रवी एक मकान की छत से पत्थर और पेट्रोल बम नीचे बरसा रहे हैं। बताया जाता है कि जिस मकान की छत से हमला हो रहा है वो मकान मुस्तफाबाद विधानसभा में नेहरू विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद हाजी ताहिर हुसैन का है। ताहिर हुसैन पर हिंसा फैलाने का आरोप लग रहा है। आज तक इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि हिंसा के इस वीडियो को लेकर आज तक संवाददाता ने जब ताहिर हुसैन से बात की तो उन्होंने माना कि ये मकान उन्हीं का है, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ वो घर पर नहीं थे, वहां से जा चुके थे। कि जो घर की छत है वो आप ही की छत है ना? हाँ। अच्छा, तो लेकिन हम लोग वहाँ से, मैं बता दूं आपको, परसों रात को हम लोग वहाँ से, हमें पुलिस ने बाहर निकाल दिया था और पूरी बिल्डिंग की, पूरी मकान की तलाशी ले ली गई थी। उसके बाद वहाँ पुलिस फोर्स मौजूद थी। पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी में ही पूरा मकान हुआ है। कल पूरी रात भी फोर्स थी, कल भी पूरे दिन फोर्स थी। आरोप है कि ताहिर हुसैन ने वीडियो जारी कर अफवाह फैलाई थी कि उनके घर पर अटैक हुआ है, जबकि वीडियो के मुताबिक हमला उनकी छत से ही हो रहा है। अब इस वीडियो के तार इसी इलाके में रहने वाले आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़ रहे हैं। अंकित शर्मा के परिवार में मातम का माहौल है। दिल्ली के बवाल में इस परिवार ने अपना बेटा खो दिया। वीडियो में दिख रही हिंसा की आग में इस परिवार की खुशियां खाक हो गई। अब अपनी बेटी की मौत को लेकर परिवार ने ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार ने ताहिर हुसैन को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। परिवार के मुताबिक अचानक बाहर से पड़ोस में रहने वाले एक परिवार की मदद के लिए गुहार सुनाई दी। गुहार सुनकर अंकित मदद के लिए बाहर आए। अंकित की मां ने उन्हें रोका भी नहीं, लेकिन उन्होंने मां की नहीं सुनी। अंकित उस वक्त जो घर से निकला फिर वापस नहीं लौटा। लौटी तो अंकित की लाश, वो भी पास के नाले से बरामद हुई। वो लड़का अचानक सर यहाँ वो पत्थरबाजी हो रही थी आपस में। कब? कल सर। हाँ। शाम के टाइम 5:30 के करीब हुआ सर। हाँ। 5:30 उस टाइम फिर यहाँ लड़के को पकड़ के ले गए। पकड़ के ले गए? हाँ सर। अंदर जो ताहिर की बिल्डिंग है। ताहिर कौन है? काउंसलर है यहाँ? आप पार्षद है यहाँ का? तो आप कह रहे हैं वो काउंसलर के घर में ले गए आपके बेटे को? हाँ सर, 15-20 बंदे थे। आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी ताहिर हुसैन पर ही हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। 5 बस भर के बाहर का आएंगे, बाहर के ताहिर हुसैन है कोई यहाँ देखा मैंने है नहीं। वैसे ताहिर हुसैन है, उसके 5 मंजिल बना रखा है, एक अंदर बेसमेंट भी है। सारे आदमी बाहर का आदमी आया, उन्होंने सारे पथराव करे, ऊपर से पेट्रोल के छोड़े हैं, गोली भी चली है उसके वहाँ से, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज तक ने ताहिर हुसैन से बातचीत में जब अंकित शर्मा को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। अंकित का जो परिवार है वो लगा रहा है आप पर आरोप कि आपके लोग थे, आप उसमें इन्वॉल्व है, उस पर क्या कहना? मेरा कोई व्यक्ति नहीं है और दंगा किसी का व्यक्ति नहीं होता, ना उसका कोई मजहब होता है, ना उसका कोई धर्म होता है। ये कहना गलत है कि मेरे लोग थे, ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त इतना कह सकता हूँ, अंकित के दुख में, उनके परिवार के दुख में मैं शामिल हूँ। देखो ताहिर हुसैन के यहाँ पे ये देखो, बहुत गौर से देखिए, दुनिया भर की इन्होंने आग लगा दी है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस परिवार पर गम का जो पहाड़ टूटा है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? पूजा शाली के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।
आज तक। पिछले 3 दिन तक दिल्ली का एक हिस्सा जलता रहा। अब अमन बहाली की कोशिशें परवान चढ़ी तो हालात भी नियंत्रण में हैं। इन्हीं कोशिशों में सबसे अहम थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना। डोभाल ने गृह मंत्री को दौरे का पूरा ब्यौरा दिया और यह कहा कि दिल्ली में सब जगह शांति है। दिल्ली में 4 दिन से जारी हिंसा, बवाल और आगजनी पर इधर पीएम मोदी ने शांति बनाए रखने की अपील की तो उधर एक बार फिर से पीएम मोदी के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिल्ली के हालात का जायजा लेने के लिए निकल गए। सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला होने के बाद डोभाल शाम तक एक्शन में आ गए और प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से बातचीत शुरू कर दी और घूम घूम कर लोगों को समझाते रहे कि देश और शहर की भलाई आपसी भाईचारे और शांति में है। सर, आपके होते हुए तो हमें कोई टेंशन नहीं, आप आ गए, हमारे में हिम्मत आ गई। आप लोग कोशिश कर रहे हैं और ये है कि खेल की भावना बना करके सबके साथ में अपनी जो हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर रहना है। घोंडा, मौजपुर और चांदबाग के इलाकों में डोभाल मुख्य सड़कों के साथ साथ अंदर की गलियों तक भी पहुंचे। सहमे लोगों ने सरकार के एक बड़े अफसर को अपने मोहल्ले में देखा तो उम्मीद बंधी कि दहशत के माहौल से उन्हें निजात मिलेगी। लिहाजा लोग एनएसए से मिलने और अपनी बात रखने के लिए उमड़ पड़े। सर प्लीज सर, यहाँ उन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं सर गरीबों का इतना लॉस हो रहा है सर। पुलिस आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर सर, वी आर नॉट सेफ देयर ओन होम सर। नहीं सुन भी लिया और समझ भी लिया सर, मैं सिर्फ आपसे told me has been told to me by others also, and I've assured them that you don't have to worry. It is a responsibility of the government, it is a responsibility of the police, and everybody will stand up to their responsibility. आप भरोसा रखिए कि आप लोगों कोई तकलीफ है, कोई पूछे। पिछले 3 दिन तक दिल्ली का एक हिस्सा जलता रहा। अब अहम बहाली की कोशिशें परवान चढ़ी हैं तो हालात भी नियंत्रण में हैं। इन्हीं कोशिशों में सबसे अहम थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। बिल्कुल सर, मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक ज़हती है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी रिपोर्ट के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात में सिलसिलेवार तरीके से एनएसए ने हिंसाग्रस्त इलाके का ब्यौरा गृह मंत्री को दिया। साथ ही गृह मंत्री को ये भी बताया कि दिल्ली में हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं और शांति की स्थिति है। एनएसए गृह मंत्रालय से निकलते हुए कहा कि दिल्ली में सब शांति है। हालांकि डोभाल ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की सख्ती के बाद हालात जल्द सुधरेंगे और हिंसा पर काबू होगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मंजीत नेगी और चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा का जो तांडव मचा उसका मंजर बेहद डरावना था। आइए चश्मदीदों की जुबानी सुनते हैं हिंसा की वो कहानी। हॉस्पिटल ले जाने का कोई भी साधन नहीं था, चारों तरफ दंगाई गोलियां चला रहे थे, बहुत बुरे हालात थे। बाहर रोड पे जाके पुलिस से रिक्वेस्ट की, पुलिस ने कह दिया हमारा काम नहीं है, आप 100 नंबर पे फोन कीजिए। 100 नंबर पे फोन गया, 100 नंबर पे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये जो दंगा वंगा चल रहा है ये बिल्कुल ठीक हो जाए। लोग यहाँ बहुत परेशान है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत लोगों का यहाँ नुकसान हुआ है, जानी भी और माली भी। मैंने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया, मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, DCP साहब को फ़ोन किया, सब ने फ़ोन पिक किए। बट मैं बोलता रहा सर मैं यहाँ पे मेरी फैमिली फंसी हुई है, प्लीज़ जल्दी कीजिए, मगर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। जब भी फ़ोन करता अगर भेज रहे हैं कोई किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने ACP साहब को इतने फ़ोन किए, उन्होंने कोई फ़ोन उठाना बंद कर दिया। SHO साहब फ़ोन उठाना बंद कर दिया। खजूरी में भी मैंने इतने SHO साहब लैंडलाइन में फ़ोन किया, उन्होंने उठाना बंद कर दिया। भजनपुरा पेट्रोलियम के साथ में हमारा शोरूम है बैटरी ई-रिक्शा का, वो बुरी तरह से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, आग लगा दी गई उसके अंदर, उसको लूट लिया गया। और लूटने में हमारे पीछे के लोग हैं कुछ,
हमने उनकी फ़ोटो ले ली है और वीडियो उनके बना ली है। हम चाहते हैं कि हमारी FIR हो और उसके पास कार्रवाई हो। बाकी ये जो जितना उपद्रव चल रहा है बस इसको अब रोक दिया जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। दिल्ली में अभी हिंसा की आग बुझी भी नहीं थी कि सत्ता के लिए सियासी संग्राम शुरू हो गया। जब दिल्ली जल रही थी तब किसी सियासी दल ने पीड़ितों की सुध लेने की नहीं सोची, लेकिन जब हालात सामान्य होने के रास्ते पर हैं तो आग में घी डालने का काम करने वाली बयानबाजी शुरू हो चुकी। मौजूदा स्थिति के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार। सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह ने तो कल सभी दलों की बैठक ली, कांग्रेस के नेता भी उसमें मौजूद थे। और कुछ राजनीतिक तत्वों ने इन लोगों की कारस्तानी है कि पिछले 3 दिन से दिल्ली के कुछ इलाके जल रहे हैं। दिल्ली हिंसा की आग में जल रही है। वक्त लोगों के आंसू पोंछने का है, लेकिन सियासी दल हैं कि अपनी रोटी सेंकने में लगे हैं। दिल्ली में उठती लपटें जैसे ही थोड़ी काबू में आनी शुरू हुई, सियासत धधकने लगी। सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बीजेपी को हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया। पार्टी की एक आपात बैठक करने के बाद सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। वो पूछ रहे कि अमित शाह कहाँ थे। अमित शाह ने तो कल सभी दलों की बैठक ली, कांग्रेस के नेता भी उसमें मौजूद थे। पूरा जायजा लिया स्थिति का। वो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, इससे पुलिस के मनोबल पर प्रभाव होता है विपरीत। मीडिया के सामने आरोपों की फहरिस्त लेकर आई कांग्रेस ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी नहीं बख्शा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़े आराम से सवालों का बाउंसर केंद्र की ओर मोड़ दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। ये लगता है कि किस तरह से एक असहाय केंद्र सरकार खड़ी है जो कुछ नहीं कर पा रही है, दिल्ली को बर्बाद होते हुए देख रही है। एक तरफ गृह मंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग बुलाकर सर्वदलीय बैठक करके उसकी औपचारिकता पूरी करते हैं, और दूसरी तरफ उनका विधायक खुलेआम गोली मारो और क्या क्या डैश डैश उसके क्या नारे लगा रहे हैं, भड़का रहा है, दंगे भड़का रहा है। दिल्ली विधानसभा में भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा पर चर्चा हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिंसा के लिए पूरी तरह से बाहरी लोगों और राजनीतिक तत्वों पर दोष मढ़ दिया। पिछले 2-3 दिन में जो हम कुछ कर सकते थे, हम सब लोगों ने मिलके कोशिश की। कल पूरी रात मैं जाग रहा था, हमारे साथी भी लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे। जहां जहां से फोन आ रहे थे हम लोग कोशिश कर रहे थे। जहां जहां पुलिस की मदद मिल पाई, हमने पुलिस की मदद से कई परिवारों को निकालने की कोशिश की जो फंसे हुए थे। कई सारे कल मेरे को काफी सारा सुनने को मिला, कई जगह एमएलएज की कोशिश की वजह से और कार्यकर्ताओं की कोशिश की वजह से दंगे रुके। माहौल इतना ज्यादा बड़ा था कि संख्या कम थी, और कई बार जब हम नीचे वाले पुलिस वालों से बात कर रहे थे, पता नहीं क्या कारण थे, वो बोले जी ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहे कि आप एक्शन ले सकते हो, नहीं ले सकते। हालांकि शाम होते होते केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हिंसाग्रस्त इलाकों में गए और लोगों से मुलाकात की। केजरीवाल और मोदी सरकार पर सवाल उठने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में मार्च निकालने की कोशिश की। मार्च की अगुवाई प्रियंका गांधी ने की। कांग्रेस दफ्तर से राजघाट तक जुलूस निकालने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने इसे बीच में ही रोक दिया। जहाँ जहाँ दुख हुआ है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ हिंसा फैल रही है, वहाँ हम प्रेम फैलाएं, वहाँ हम अपनी शांति और अमन की बात करें, हम भाईचारे की बात करें। इधर धधकती दिल्ली पर सियासत सुलगती चली गई। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी मोर्चा खोल लिया। सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव,
शरद यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने दिल्ली हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांग लिया। सत्ता के सियासी संग्राम के बीच दिल्ली वाले दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां शांति की बहाली हो, एक दूसरे के प्रति भरोसा कायम हो। दिल्ली से अशोक सिंघल और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 27 तक पहुंच चुका है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर इस मसले पर सुनवाई होनी है। भड़काऊ बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर पुलिस को दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब देना है। उधर बुधवार को दिल्ली हिंसा की सुनवाई करने वाले जज का तबादला हो गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रही पुलिस को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर गुरुवार को 2:15 बजे कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को भी भड़काऊ भाषण के वीडियो देखने के बाद कोर्ट में जवाब देने का निर्देश दिया। बाद में मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अचानक शाम होते होते खबर आ गई कि दिल्ली हिंसा की सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट के जज का तबादला कर दिया गया है। जस्टिस एस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेजा गया है। राष्ट्रपति भवन से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के साथ बातचीत करने के बाद जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अपने कार्यालय का प्रभार संभालने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। 12 फरवरी की सिफारिश के बाद 26 फरवरी को हुए तबादले की टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बुधवार की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं, जिनमें कपिल मिश्रा, परवेश शर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई न कर पाने को लेकर पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इसको लेकर गुरुवार यानी आज पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था। इसके बाद ही उनके तबादले की खबर आ गई। तबादले के पीछे की हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन असली टाइमिंग पर सवाल खड़े होना लाजमी है। अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में हुई हिंसा ने पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है। खासकर दिल्ली में हुई हिंसा से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सतर्क हो गई है। प्रशासन की दिल्ली की सीमा से सटे गाजियाबाद, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर जैसे जिलों पर पैनी नजर है। दिल्ली में हुई हिंसा ने पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है। खासकर दिल्ली में हुई हिंसा से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खास सतर्क हो गई है। प्रशासन की दिल्ली की सीमा से सटे गाजियाबाद, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर जैसे जिलों पर पैनी नजर है। सीएए को लेकर यूपी के कई जिलों में हिंसा हो चुकी, कई जिलों में अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच इस मुद्दे पर दिल्ली में दंगा भड़क गया। इसी के बाद दिल्ली सीमा से सटे इलाकों में यूपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। गाजियाबाद में पुलिस अधिकारी सबसे अधिक सतर्कता बरत रहे हैं। दिल्ली से लगे बॉर्डर एरिया में सीलिंग और पुलिस बल की तैनाती के साथ ही आला पुलिस अधिकारी लोगों के बीच पहुंचकर शांति व्यवस्था को कायम रखने की कोशिशों में जुटे हैं। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार भी गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन की आग आगरा तक नहीं पहुंचे, इसके लिए आगरा पुलिस अलर्ट है। विरोध की संभावना को खत्म करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में पीस कमेटी की बैठक की। बैठक में पुलिस ने सभी धर्मों के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। पूरे शहर में पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी करवा रही है। अलीगढ़ में माहौल न बिगड़े, इसके लिए आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद ने सभी धर्मों के लोगों के साथ एक पीस कमेटी की मीटिंग की। इसमें काफी तादाद में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। इसके बाद एडीजी अजय आनंद ने पीस मार्च में भी भाग लिया। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के आला अधिकारी भी अलर्ट पर हैं और किसी तरह की अनहोनी नहीं होने देना चाहते।
गाजियाबाद से मैं गौर, आगरा से अरविंद शर्मा, अलीगढ़ से शिवम सारस्वत और बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।